डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडी मॉडल। एडी मॉडल जो है उससे जुड़े क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनेशंस में आते हैं। ये मॉडल एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क होता है जो इफ़ेक्टिव एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म रहती है एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे एक एक स्टेप को, और फिर इसकी बाद में समरी भी देख लेंगे। तो पहला है एनालिसिस। एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये रहता है कि मान लीजिए अगर एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो भी हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स हैं, उनके जो गोल्स हैं सीखने के, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले हम उनको आइडेंटिफाई करें अगर हम ऑनलाइन कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी कि पहले वो टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करेगी कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, उनके लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, और उनकी नीड्स क्या हैं एजुकेशनल। फिर वो क्या करेंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटी कर सकती है, कंडक्ट करा सकती है सर्वे, इंटरव्यूज़ करा सकती है पोटेंशियल स्टूडेंट्स के साथ में, ये जानने के लिए कि उनकी लर्निंग बैकग्राउंड्स क्या हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स क्या हैं, उनके मोटिवेशंस क्या हैं इस कोर्स को लेने के लिए, और क्या उनको चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो पहला एनालिसिस वाला पार्ट है, इसमें यूनिवर्सिटी क्या करेगी, स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को पहचानेगी, उनके गोल्स को पहचानेगी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानेगी। इसके लिए एक्शन मैंने बताया अभी यहाँ पर कि वो सर्वे कराएगी, इंटरव्यूज़ कराएगी, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को पहचान सके और उनके चैलेंजेस को पहचान सके। इसके बाद में आएगा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है, अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल सेट करके चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन कोर्स है वो यूनिवर्सिटी डेवलप करना चाह रही है, तो इसके लिए दूसरा डिज़ाइन वाले फेज़ में हम जाके देखेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको प्लान किया जाएगा, कंटेंट को प्लान किया जाएगा, और जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं और असेसमेंट्स हैं उनको सबको इस फेज़ में डिज़ाइन वाले में प्लान करेगी यूनिवर्सिटी मॉडल के तहत। इसके लिए एक्शन क्या होगा कि एक डिटेल कोर्स की आउटलाइन बनाई जाएगी, जो भी हमारा कोर्स है उसकी एक डिटेल आउटलाइन बना ली जाएगी, और ये देखा जाएगा कि कितने मॉड्यूल्स बनेंगे, कितने इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लगेंगे, असेसमेंट्स होंगे हर एक मॉड्यूल के साथ में। इसके लिए कौन सा मल्टीमीडिया यूज़ किया जाएगा, यानी कि हम ऑडियो देंगे स्टूडेंट्स को या ऑडियो वीडियो दोनों साथ में देंगे, और कौन कौन से इंटरेक्टिव टूल्स जो आजकल मार्केट में हैं लाइक क्विज़ेस हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से असाइनमेंट्स देंगे, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिज़ाइन वाले पोर्शन में सेट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका डेवलपमेंट वाले फेज़ में यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन कोर्स बनाना चाह रही है वो क्रिएट करेगी और असेंबल करेगी एक्चुअल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एक डिज़ाइन फेज़ के साथ में। इसमें क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर्स को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, और फोरम्स के साथ में और क्विज़ेस के साथ में, और एक डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके लिए इंगेजिंग वीडियो कंटेंट बनाए जाएंगे, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस बनाए जाएंगे, और जो भी यूज़र फ्रेंडली मटेरियल्स होंगे वो सारे बनाए जाएंगे। तो डेवलपमेंट वाले फेज़ में आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी अगर एक ऑनलाइन कोर्स बनाना चाह रही है तो वो ऑडियो विजुअल और जो भी क्विज़ या जो भी हमारा दूसरा इंगेजिंग मटेरियल है उसको ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी कोर्स को डेवलप करेगी। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि जब कोर्स डेवलप हो गया तो इसके बाद में इसको डिलीवर किया जाएगा मटेरियल को लर्नर्स यानी हमारे स्टूडेंट्स में, जो भी हमने पहले तय किया था इसको लेकर। इसके लिए यूनिवर्सिटी एक्शन ये लेगी कि ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च करेगी। अब यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर कर सकती है, या जो भी उसका LMS है, LMS का मतलब इस चैनल पर हमने वीडियो पहले से बनाया हुआ है। LMS यानी कि जैसे गूगल क्लासरूम है, तो गूगल क्लासरूम में आप लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को। इस तरीके से यूनिवर्सिटी का जो भी अपना LMS होगा उसको उसके आधार पर यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगी अपने कोर्स को।
और प्रोवाइड करेगी ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से काम करना है। इसका ओरिएंटेशन टीचर्स कराएंगे और कोर्स को स्टार्ट करेगी। इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कोर्स को नेविगेट करती हैं कि किस तरीके से हम यूज़र मटेरियल को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी कोर्स को लॉन्च भी कर चुकी है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के तहत, तो फिर एवोल्यूशन फेस आएगा। एवोल्यूशन फेस में ये देखा जाएगा कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या आ रही है, और अगर ज़रूरत है तो उसमें नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स किए जाएँ। इसके लिए फिर से वही कंडक्ट किए जाएंगे सर्वे, और इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जा सकते हैं और सर्वे भी लिया जा सकता है क्विज़ के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से। और उसके उपरांत ये होगा कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो रिफ़ाइन किया जाएगा कोर्स के कंटेंट को, और जो भी हमारे दूसरे मेथड्स हैं उनके माध्यम से। और ये इसमें बताया है कि जो फीडबैक हम लेते हैं क्वेश्चनर के माध्यम से और परफॉर्मेंस डेटा इत्यादि, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कुल मिलाकर फीडबैक का पोर्शन है ये एवोल्यूशन। अगर हम इसको समरी के तौर पर देखें एडी मॉडल को, तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम एजुकेशनल या ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं इन 5 फेसेस में। पहले हम एनालिसिस करते हैं, लर्नर्स की नीड्स को और गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर प्लान डिज़ाइन वाले फेस में हम लर्निंग के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट है और असेसमेंट है, उसको हम प्लान करते हैं। डेवलपमेंट फेस में जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, यानी कि अगर ऑनलाइन कोर्स था तो हमने उसको क्रिएट किया है। इम्प्लीमेंटेशन में हम कंटेंट को डिलीवर कर देते हैं, और एवोल्यूशन फेस में हम फीडबैक लेने के बाद में नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। तो ये है आईडी मॉडल का संक्षिप्त विवरण। थैंक यू सो मच।